लोगों को भारत रत्न दे दिया गया। लेकिन आदिवासी समाज में जो जयपाल मुंडा था, जिसके द्वारा भारत का संविधान लिखा गया था, वो ICSR हॉकी का खिलाड़ी था और उसने स्वर्ण पदक दिया था, उसको आज तक है स्वर्ण पदक नहीं दिया गया। मेरा कहने का मतलब अधिकार नहीं है। अभी देखो गुजर मीना वाला बिनजरूरी झगड़ा खड़ा किया पानी के ऊपर, जो जबकि और बेचारे निर्दोष मीनाओं को जेल में डाल रखा है। भील बेचारे अलग भटक रहे हैं, मीना अलग भटक रहे हैं, दूसरे अलग भटक रहे हैं और सब मारवाड़ी शासन कर रहे हैं। अनुसूची और छठी अनुसूची, आपको मालूम है 5वीं और छठी अनुसूची के आधार पे आपकी ग्राम सभा के बिना आपके गांव में पुलिस नहीं अंदर घुस सकती। इस आदिवासी प्रदेश बनाए हम और हमारा शासन हम खुद चलाएंगे। जयपुर में जितनी भी जमीन एक्वायर हो रही है वो मीनाओं की हो रही है, आदिवासियों की। किरोड़ीलाल मीना जी सबसे योग्य आदमी थे, सबसे ज़्यादा वर्कर हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। लेकिन मैं डॉक्टर रामधन लाल मीना, ग्राम दानालपुर, रिटायर्ड IAS ऑफ 75 बैच, रिटायर्ड इन 2009 और सेक्रेटरी ट्राइबल फोरम ऑफ इंडिया, चीफ पैटर्न ऑफ भारतीय मीना समाज, नई दिल्ली। जैसे अपन बात करें अपने मीना हाई कोर्ट को लेकर, तो इसके इतिहास के बारे में क्या कहोगे सर आप? देखो, मीना हाई कोर्ट एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और सबसे पहले हमने श्री महावीर जी में मीना हाई कोर्ट बनाया था। वो उसके स्थापक थे हमारे दादा गुड़ा पटेल जारेड़ा, जो दानालपुर गांव के थे। उसी पैटर्न पर डॉक्टर करोड़ी ने यहाँ ये मीना हाई कोर्ट बनाया है और मैं ये मानता हूँ कि सामाजिक जो हमारी समस्याएं हैं, सामाजिक इश्यूज हैं या जो हमारे प्रति न्याय है बाहर की दुनिया की समझ में नहीं आता, उसको समझाने के लिए और उसको व्यवस्थित करने के लिए मीना हाई कोर्ट बहुत जरूरी है। तो सर जैसे राजस्थान में पहला हाई कोर्ट किसी समाज का या और भी किसी समाज का है? दूसरे समाज का मैंने सुना नहीं, पर होंगे, क्योंकि पहले तो हर समाज अपने अपने डिसीजन लेता था। तो हमारा तो लगभग 50 साल से चल रहा है और यहाँ पिछले 10 साल से चल रहा है। जैसे हम आदिवासियों को लेकर बातचीत करें तो आदिवासियों का क्या इतिहास रहा है सर इस हाई कोर्ट से? देखो, इस पृथ्वी पर सबसे पहले तो पेड़ पौधे आए, फिर जानवर आए और जानवरों में आदिवासी, मानवों में आदिवासी पहले आए और वही आदिवासी लोगों का जो ये दिवस मनाया जा रहा है, ये हमारे ही समाज के, आदिवासी समाज के श्री PA संगमा जी थे, जो लोकसभा के स्पीकर रहे थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर UNO की मीटिंग की। उसमें एक मीटिंग 92 में हुई पहले, उसमें ये निर्णय लिया गया पर वो लागू नहीं हुआ। और फिर 94 में जाके और निर्णय लिया कि हम 9 अगस्त, जिसको पहली मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग के दिन से आदिवासी दिवस मनाएंगे। और 9 अगस्त 1995 से आदिवासी दिवस मनाना शुरू हो गया। और मेघालय में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, तो चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनके लड़के अब चीफ मिनिस्टर हैं। और आदिवासियों की एक नई पार्टी बनाई, नेशनल पीपल्स पार्टी। उस पार्टी के वो अध्यक्ष थे और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था पहला 2013 में। और आदिवासियों के काम करने में हमें बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत शुद्ध लोग होते हैं, साफ होते हैं, दूसरे लोगों की चालाकियां वो समझते नहीं है। अभी यहाँ 75वां राजस्थान का विधानसभा का जो सम्मेलन किया, उसमें हमारे आदिवासी एरिया से किसी को नहीं बुलाया और किसी को सम्मानित नहीं किया, जबकि सबसे पुराने हम थे। और वो कोई सुखाड़ियार, कोई अल्लाह, कोई जेलोत वगैरह फालतू के मारवाड़ी उनको पूजा कर रहे हैं। तो मारवाड़ियों से अलग करने के लिए हमको अरावली प्रदेश अलग बनाना चाहिए। ये मेरी सरकार से निवेदन है। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है। राजस्थान से छोटा आसाम था, उसमें 5 आदिवासी राज्य बन गए और हमारे यहाँ आदिवासी भटक रहे हैं इधर उधर।
भील बेचारे अलग भटक रहे हैं, मीना अलग भटक रहे हैं, दूसरे अलग भटक रहे हैं और सब मारवाड़ी शासन कर रहे हैं। अभी देखो इधर का जो चीफ मिनिस्टर सिर्फ वसुंधरा राजे बनाई, वसुंधरा जी बनाई। वसुंधरा जी क्योंकि वो मारवाड़ियों की राजपूत थी, इसलिए उसी को बनाया। इधर से किसी को अभी तक सीएम नहीं बनने दिया। अभी डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा जी सबसे योग्य आदमी थे, सबसे ज्यादा वर्कर हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन बीजेपी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि अलग आदिवासी प्रदेश बनाए हम और हमारा शासन हम खुद चलाएंगे। जितने भी पहाड़ियां हैं, देखो अरावली प्रदेश के ऊपर अरावली पहाड़ियों के ऊपर ही विवाद खड़ा कर दिया। अरे ये तो हमारे हैं, आदिवासियों के हैं सारे भाग, उन पर क्यों तुम विवाद कर रहे हो? जयपुर में जितनी भी जमीन एक्वायर हो रही है वो मीणाओं की हो रही है, आदिवासियों की, और राजपूतों की, दूसरे लोगों की जमीन को टच ही नहीं करती सरकार। तो हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको मिटाने के लिए हमको अलग प्रदेश बनाना बहुत जरूरी है और मैं आप सबका समर्थन चाहता हूँ और आप समर्थन देंगे तो अलग आदिवासी प्रदेश बन जाए। और आपका सर, आपका क्या नाम है, आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी समाज का और किसी भी देश का और किसी भी राष्ट्र का निर्माण कल कारखाने और खदानों से नहीं होता। जिस समाज के दौलत नौजवान है, जिनका जज्बा है, जिनका जुनून है, उस जज्बे को और जुनून को लेकर के हम आदिवासी प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं। यही मेरी सोच है और मैं उसी में योगदान कर रहा हूँ। उसी मिसाल और उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम हमारे लक्ष्य को लेकर के सुनिश्चित रूप से आदिवासी प्रदेश का निर्माण करेंगे और करके रहेंगे, क्योंकि हमारा रहा है और अब चला गया उसको वापस लेंगे। ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा के लिए आप क्या कहोगे? ऐसा है कि आदिवासियों की भारतीय संविधान के तहत में अपने जो ट्रेडिशनल जो होती हैं वो होती है, और क्योंकि ट्रेडिशनल के आधार पर हमारे जो भी सामाजिक जो भी इश्यू होते हैं उनको हम हमारे स्तर पर ही उनको निपटाते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए माननीय करोड़ी लाल जी ने ये मीना हाई कोर्ट को बनाया। जैसे कोई बच्चा और लड़कियों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई समाज में कोई झगड़ा हो गया, कोई और किस तरह का कोई बातें हो गई, तो उनका हम कोर्ट के बजाय हम सबसे पहले समाज की जो धरोहर है, समाज का जो कोर्ट है, उसमें हम पंच पटेलों के माध्यम से उसका फैसला करते हैं। उसके आधार पर ही ये मीना हाई कोर्ट बनाया गया है। पीछा का इतिहास आपको सबको मालूम है कि हमने कितने कितने यहाँ पर मामले निपटाए हैं, और आज आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त 2026 को अपन मनाने जा रहे हैं, ये हमारी उस परंपरा को संजोए रखने के लिए, साथ में हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का मंच नहीं है। आज के दिन हम सब आदिवासी बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के यहाँ पर इकट्ठे होकर हम समाज को, आदिवासी समाज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम संकल्प लेंगे। मैं आपको नॉलेज में बता देना चाहता हूँ कि भारत में करीब 40% जो हिस्सा है वो आदिवासियों का है, और राजस्थान में करीब 25% हिस्सा है वो आदिवासियों का है। लेकिन आदिवासियों को हिस्सा होते हुए भी, जल जंगल जमीन के हम मालिक होते हुए भी, आज के दिन जो हमारी खदानें हैं, आज के दिन जो हमारी वन उपज है, आज के दिन जो हम टिम्बर्स या इस तरह के, उन पे हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं होने की वजह से हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो गरीबी में कर रहे हैं। आपको तो मालूम है कि एक अनपढ़ आदमी भी चूने का पत्थर, जिसको आप चिनाई का पत्थर कह सकते हैं, या आपने बजरी निकाल सकते हो, तो निकाल सकता है ना। लेकिन आप देखिए कि किसी भी आदिवासी को कोई बजरी के निकालने के लिए या कोई चूना का पत्थर निकालने के लिए कोई किसी प्रकार का लीज नहीं दी गई है। और 2013 से पहले जो लीज दी भी गई थी, वो देने के बाद में दी भी गई थी, वो कैंसिल कर दी गई है। आज के दिन केवल जो धन्ना सेठ हैं, जिनके द्वारा पैसे के द्वारा खरीदी जा सकती है, उनको ही लीज दी जाती है। तो हम, हमारे जो युवा बेरोजगार हैं वो भाई आगे आ सकते हैं, और साथ में ही हमारे जो किसान भाई हैं वो आगे आ सकते हैं। लेकिन कब आएंगे? जब जंगल जमीन में हमारा एकाधिकार होगा। आपको तो मालूम है कि फॉरेस्ट गार्ड की जो नौकरी निकलती है उसमें आपका जो रिजर्वेशन है कितना सा % है। अब यदि मान लीजिए कि 80% तो आपके फॉरेस्ट आपके इलाके में ना, तो 80% आपके लोगों को यदि नौकरी देंगे तो आपके वहां हो जाएगा ना। इसी तरह से जल जंगल जमीन में आपकी जो माइंस है,
वो आपके यदि लोगों को देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति वैसी अच्छी हो जाएगी। सर धन्ना सेठों को दे रखे हैं, वो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं सर। तो मैं गरीब तो अगर उसमें निकाल लेते हैं तो उसको जेल के अंदर डाल देते हैं, उस पर केस दर्ज कर देते हैं। मैं आपको उसी कड़ी में कह रहा हूँ, भारतीय संविधान को लागू होने के बाद में और हमारे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, आपको मालूम है 5वीं और 6ठी अनुसूची के आधार पे आपकी ग्राम सभा के बिना आपके गांव में पुलिस नहीं अंदर घुस सकती। इसी तरह से आपके यहाँ पर कोई भी लीज दी जाएगी, कोई भी काम किया जाएगा भारत में, वो आपकी ग्राम सभा के बिना उस सहमति से वो काम नहीं कर सकता। तो जब हमको इतना अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन हम तो भोले हैं, हमको हमारे बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हम आज के दिन आप ये देखिए कि सभी समाजों के लोगों को भारत रत्न दे दिया गया, लेकिन आदिवासी समाज में जो जयपाल मुंडा था, जिसके द्वारा भारत का संविधान लिखा गया था, वो ICSR हॉकी का खिलाड़ी था और उसने स्वर्ण पदक दिया था, उसको आज तक है स्वर्ण पदक नहीं दिया गया। मेरा कहने का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के और यहाँ पर हम संकल्प लें कि हमारे गरीब और जो युवा भाई हैं और जो साथ में हमारे जो महिला हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी महिलाएं ऐसी ऐसी कलाकारी में प्रसिद्ध है कि उनको यदि उनका पूरा हक दिया जाए तो पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन हमको कोई मंच नहीं दिया जाता। तो ये जो आपका राजस्थान का मीना हाईकोर्ट है, ये एक तरह से समाज का हाईकोर्ट है और समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज की जो विषमता है, समाज के जो भी बुराइयां हैं, समाज के जितने भी टकराव हैं, उनको दूर करने के लिए बनाया गया है। और मैं समझता हूं कि इसमें हम सफल भी हैं। और जब किरोड़ी जी हैं तो वो तो अब एक तरह से बहुत ही सम्मानीय नेता है और हम तो मान के चल रहे हैं कि आज के दिन किरोड़ी जी न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश का वो प्रतिनिधित्व करे आदिवासी समाज का, ये हमारी कामना है। मतलब जाति विशेष से हम या मतलब हम कोई ट्राइबल विशेष की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो आदमी आदिवासी के लिए लड़ सकता है वो आदमी आगे बढ़े और बढ़ने के साथ में करे। ऐसे मैं आपको बताऊंगा, एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। उस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में केवल अध्यक्ष बन सकता है तो केवल ST का आदमी बन सकता है। लेकिन आज के दिन चाहे कोई भी स्टेट लेके दे दीजिए, वहां ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो ट्राइब को नहीं बना के दूसरे आदमी को बनाया जाता है, तो आप क्या रक्षा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको जागरूकता किस पर लानी पड़ेगी। हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनपे हमको 5वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, 6ठी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, उनके आधार पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारे जो युवा लोग हैं जो आज के दिन बेरोजगारी से, गरीबी से त्रस्त है या इधर उधर की समस्याओं से त्रस्त है, उनको हमारे जल जंगल जमीन के जो अधिकार हैं उनके आधार पर, जो संसाधन है उनके आधार पर उनको अधिकार दिला के और आगे बढ़ाना है। एक उदाहरण दूं, मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट रिव्यू कमेटी का नेशनल लेवल मेंबर रहा हूं। जब हम टूर पे थे तो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के एरिया में एक आदिवासी बाहर नौकरी करता था। वो शाम को आया, शाम को फॉरेस्ट की ऑफिस बंद हो गई तो उसको घर नहीं जाने दिया, खुद के घर नहीं जाने दिया। उसकी माँ बीमार थी, रात को उसकी माँ मर गई। फिर हमारी कमेटी जब पहुंची तो हमने सबको बुलाया, आई गॉट हिम सस्पेंडेड दैट ऑफिसर, कि तुम्हें क्या अधिकार है यार, किसी के घर नहीं जाने दो, अपनी माँ से नहीं मिलने दो। तो इस तरह के कानून बाहर के लोगों की समझ में नहीं आते, इसलिए हमारा अलग राज्य होना चाहिए, तभी हम। आपने मुद्दा छेड़ा तो अपने जैसे अपन बढ़तरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी एक रास्ते को लेकर अभी कुछ एक होटल वाला था उसने ब्लॉक कर दिया सर। तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। अभी देखो गुजर मीना वाला बिनजरूरी झगड़ा खड़ा किया पानी के ऊपर, जो जबकि और बेचारे निर्दोष मीनाओं को जेल में डाल रखा है। ये इस तरह का अन्याय हम नहीं सहन करेंगे और उसको दूर करने के लिए ही हमको अलग प्रदेश की जरूरत है, क्योंकि बाहर के लोगों की हमारी बात समझ में नहीं आती। ये मारवाड़ियों को यहाँ से हटाना है। धन्यवाद सर।